हे नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट की अगली डीपीपी। आज डील करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स की प्रॉब्लम्स के साथ। चलिए, नीट कोर्स मॉड्यूल में आपको मिलता है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। फिर आपको बेटा सेकंड चीज मिलती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के पीडीएफ, और ये आपको magnetbrains.com पर बहुत इजीली मिल जाएंगे, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगली चीज है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस, जो आज हम करने जा रहे हैं। फिर बेटा आपको मिलता है चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ताकि आपकी तैयारी और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। अगली चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है, तो किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए, अगला है बेटा डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, जो कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। फिर अगर आपकी एनटीए जो कंडक्टिंग बॉडी है किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करती है, तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। फाइनल चीज है बेटा चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नीट कोर्स मॉड्यूल। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बोला है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फ्रेंकेल डिफेक्ट इज फेवर्ड बाय अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। मतलब क्या केटायन और एनायन का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत कम होता है? क्या ये कंपैरेबल साइज के होते हैं? फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या इन स्पीशीज में देखा जाता है? नहीं। फ्रेंकेल डिफेक्ट इज नॉट अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, बिल्कुल गलत। ठीक है, टैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर्स, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, डिफेक्ट्स का जो लेक्चर है आप प्लीज बिल्कुल देखिए, उसको अच्छे से फॉलो करिए, उसके बाद फिर ये वाली डीपीपी सॉल्व करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, आई अश्योर यू दिस। ठीक है, अगला है शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बिल्कुल गलत बेटा, डेंसिटी घटती है ना, डेंसिटी घटती है। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है सी। आई होप आप सभी ने सही से अटेम्प्ट किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है इन एजीबीआर क्रिस्टल द आयन साइज लाइज इन द ऑर्डर ऑफ सिल्वर आयन बहुत ही छोटा एंड ब्रोमीन आयन मच मच ग्रेटर। ठीक है, मच मच ग्रेटर, ये हमें बोला है। तो एजीबीआर क्रिस्टल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एजीबीआर की क्रिस्टल में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से क्या है? डिफेक्टलेस क्रिस्टल, शॉर्टकी डिफेक्ट ओनली, बोथ शॉर्टकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट, या फ्रेंकेल डिफेक्ट ओनली? बिल्कुल फ्रेंकेल डिफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें केटायन का साइज जो होता है वो दैट इज मच मच स्मॉलर दैन दी एनायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रेंकेल डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू, क्या रीजन है, किस वजह से फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है? तो लेट अस रीड द ऑप्शंस। बोला है एन आयन मिसिंग फ्रॉम नॉर्मल लैटिस साइट क्रिएटिंग अ वैकेंसी, क्या ये हो सकता है? An extra positive ion occupying an interstitial position in the lattice, क्या ये? The extra negative ion occupying an interstitial position in the lattice, या shift of positive ion from its normal lattice site to an interstitial site? यार देखो, एक्स्ट्रा तो ऑक्यूपाई नहीं करता है, एक उसी जो पूरी लैटिस है उसी में से एक पॉजिटिव आयन शिफ्ट होकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, इसी वजह से फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है। क्लियर है? अगला, विच डिफेक्ट कॉजेस डिक्रीज इन द डेंसिटी? डेंसिटी में डिक्रीज किस डिफेक्ट की वजह से आता है? शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से। चलिए, अगला क्वेश्चन, फ्लेम कलर्स ऑफ मेटल आयंस आर ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्लेम कलर्स ऑफ मेटल आयंस आर ड्यू टू, क्या लगता है आपको? मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिसमें हमें एफ सेंटर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एफ सेंटर्स देखने को मिलते हैं, एफ सेंटर्स की वजह से कलरेशन आता है। अगला है शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। शॉर्टकी डिफेक्ट हम कब देख पाते हैं? जब डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इंक्रीज, नहीं, शॉर्टकी डिफेक्ट में तो डिक्रीज होती है। अगला है अनइक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस, रॉन्ग। इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस अगर होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। एन आयन लीव्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट, रॉन्ग बेटा, ये तो फ्रेंकेल में होता है। इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, बिल्कुल सही है, और इसी की वजह से जो डेंसिटी होती है वो घट जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर टैप्ड इनटू द क्रिस्टल इन एनायन वैकेंसी इट इज नोन एज एफ सेंटर्स। बिल्कुल, ये क्वेश्चंस ना आप रट के चले जाओ, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज आयनिक क्रिस्टल ऑफ एजीबीआर हैज शॉर्टकी डिफेक्ट। कैसा होता है? ठीक है, चलो एक टाइम के लिए मान लेते हैं, लेकिन असल में होता है ऐसा कि एजी जो सिल्वर आयन है हमारा, जो सिल्वर आयन है पॉजिटिव आयन, पिछला एक क्वेश्चन देखा था ना, एजी एंड बी आर। ठीक है, सिल्वर आयन जो होता है ना मच मच स्मॉलर इन साइज होता है देन बी आर आयन। ठीक है, यूनिट सेल हैविंग क्रिस्टल पैरामीटर्स ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी
and alpha is equal to beta which is equal to 90 degree, gamma is equal to 120 degrees is hexagonal. क्या लगता है, क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। इज इट सो? हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। यस, दिस इज राइट। ठीक है, इन आयनिक कंपाउंड्स हैविंग फ्रेंकेल डिफेक्ट द रेशियो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज हाई। अरे यार, जब ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, तो वैल्यू हाई कैसे आ सकती है? वैल्यू तो बेशक छोटी आएगी ना यार। ठीक है, चलिए अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयंस इन NaCl is 4 रॉन्ग, इट इज 6:6। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, what type of crystal defect is indicated in the following diagram below। तो इस डायग्राम में हमें क्या डिफेक्ट देखने को मिल रहा है यार? क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, NaCl यहां पर से Na गायब है, यहां से Cl गायब है, यहां से Na गायब है, यहां से Cl गायब है। देख रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गायब है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफ सेंटर इज। एफ सेंटर के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन वॉइड ऑफ क्रिस्टल, सही है। एफ सेंटर्स प्रोड्यूस कलर टू द क्रिस्टल, बिल्कुल सही है। कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस ड्यू टू एफ सेंटर, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट कर पाए, आप कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, चलिए बाकी एज यू नो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर केजी से लेकर के 12th तक बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है अलॉन्ग विथ हाई क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, फॉलोइंग कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल। इसके अलावा बेटा आपको किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई कूपन कोड नहीं लेना है, सारा के सारा जितना भी मटेरियल है बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम एज वेल। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे विद फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।